Well, hello people, welcome back to Motorite Food and Travel. Hope you're doing good, staying safe and healthy. और आज का vlog is all about helmets. I had couple of helmets with me, तो सोचा कि let's go for a quick vlog. Again, एकदम hi-fi kind of helmets नहीं है अपने पास, एकदम पूरा budget friendly helmet है. एंड एट द सेम टाइम एक नया हेलमेट लिया हूँ और उसका भी एक काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग नहीं बोल सकते, अनबॉक्सिंग तो हो गया ऑलरेडी, बट इट्स अ न्यू हेलमेट, तो बोला कि चलो वो भी शेयर करते हैं करके. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये है अपना इसको हेलमेट बोलूँ या क्या बोलूँ, क्या समझ में आता. तो ये है अपना पहला हेलमेट, वेगा का लिया था. एंड अगेन इट वॉज अ मोटोक्रॉस हेलमेट, यू कैन सी बाय द बीक एंड ऑल. इसका ऊपर का मैंने कैप वगैरह निकाल दिया था, वो मैट ब्लैक का था ना, वही मॉडल है. एंड फॉर सम रीज़न, वैसे काम धंधा नहीं है ना, फॉर सम रीज़न अपना क्या बोलते हैं वो क्रोम का स्प्रे पेंट है, उसको सब एक्सपेरिमेंट कर रहा था. एंड ये शुरू करके मतलब जब किया ना इसको, कलरिंग वगैरह जो भी है, पेंटिंग वगैरह, इट्स बीन अ ईयर और ऐसी पड़ा है अब तक, उसको हाथ ही नहीं लगा. इसका बीक अलग, अभी बीक किधर है वो पता नहीं, इसका स्क्रूज कहाँ पर है वो पता नहीं. बट बिफोर पेंटिंग एंड ऑल आई चेंज्ड अंदर का फोम एंड ऑल, जस्ट फॉर ये. आई थिंक ये एक था और एक हेलमेट था, उसके वजह से आई जस्ट हैड टू विथ मी. तो मैं बोला चलो इसको यूज़ बहुत रेगुलरली कर रहा था, तो काम ऐसे कि ऐसे पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, कुछ किया नहीं, कुछ नहीं. आई जस्ट होप कि इसको ख़त्म करूँ, कुछ ना एटलीस्ट थोड़ा डिसेंट, मतलब कुछ तो यूज़ आएगा. अभी इतना पैसा खर्चा करके अंदर का वो फोम वगैरह सब बदली किया, बट आई लेफ्ट इट एज इट इज़. बट लेट्स से जस्ट होप कि इसको मैं जल्दी से कुछ करूँ. तो दिस इज़ माई और एक हेलमेट है घर पे, वो किधर है पता नहीं, बट दिस वॉज माई सेकेंड हेलमेट. ठीक है, उसके बाद ये है अपना तीसरा हेलमेट. एंड दिस इज़ हाफ फेस हेलमेट. एंड वन ऑफ माई ब्रदर ही वेंट टू मलेशिया, तभी उनको मैंने बोला था कि वहाँ से लेके आना करके. एंड आई थिंक इसका सर्टिफिकेट वगैरह, आई डोंट नो मलेशियन सर्टिफिकेट है क्या, उसमें MS करके लिखा है. नॉट क्वाइट श्योर वेदर इट्स एन डॉट तो नहीं है बाई डिफ़ॉल्ट, बट लोकल सर्टिफाइड है क्या पता नहीं. एंड व्हाट यू कैन सी हियर इज़ X डॉट करके इसका ब्रांड है. जब ये हेलमेट लिया था, इसके साथ ना ये वाला वाइज़र नहीं आया था. इसके साथ एक्चुअली आई गेस ये वाला था, ब्लैक टिंटेड वाला वाइज़र था. आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड एज बबल वाइज़र. एंड उसके बाद मैंने अमेज़ॉन में एक कॉम्बो ऑफ़र कुछ चल रहा था, द क्रोम वन. इसको मैं निकालता हूँ, ये क्रोम वाला और एक एकदम थोड़ा सा लाइट टिंटेड वाला. तो सिंस देन आई एम एक्चुअली यूजिंग दी क्रोम थिंगिंग. इट्स अ वेरी गुड हेलमेट, बहुत कंफर्टेबल भी है. इसका अंदर का मैश भी वॉशेबल काइंड ऑफ थिंग एंड ऑल. वेट के हिसाब से थोड़ा हैवी है ही है, एक्चुअली 1500 तक रहने का चांसेस है. इट्स लिटिल हैवी, but it looks real good with that chrome wala bubble visor. Benelli helmet, if you guys remember, I think कभी 2019 में अगर Benelli को पहले ही if you pay 10,000 and book it, you get a coupon of 10,000, मतलब accessories of 10,000 when you have the bike delivered. तो this is what I got, a helmet and अपना क्या बोलते वो जैकेट मिला था मुझे Benelli का. इसका बेस्ट पार्ट मुझे लगा इज़ दी अंदर का मैश. एंड आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस, यहाँ पर दिखता रहेगा वो एयर फिल्टर का एक फ़िल्टर टाइप से लगा हुआ है, मे बी पता नहीं अभी शायद दिखेगा. सो ये फ़िल्टर टाइप से लगा है, दिस इज़ वेरी गुड. एंड अंदर का जो मैश इतना कंफर्टेबल है ना इसका, बहुत सही कंफर्टेबल है. डिज़ाइन वाइज ओके टाइप्स, एंड एयर वेंट्स भी अच्छा खासा है. And I think it's an ISI and DOT certified, if you can see it here. Again it has that वो अंदर का वो क्या बोलते हैं इसको, sunglasses type एक mini visor भी है. The fifth one, I think this is a very special helmet for me. The reason behind calling it as a very special is because I got this helmet way back in 2015, and I don't know if you can see my earlier vlogs, the oldest vlogs and all. I had this helmet since then. बुलेट लेने के बाद वी यूज़ टू गो फॉर ट्रिप्स लाइक मुन्नार, ऊटी, कोडाईकनाल वगैरह सब बहुत सारे घूमे थे बुलेट में. एंड दैट टाइम आई वाजंट काइंड ऑफ डूइंग अ व्लॉग एंड ऑल, इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ फ्रेंडली ट्रिप्स एंड ऑल, दोस्त लोग के साथ जाने का 2-3 दिन, एक हफ्ता स्टे करने का, ऐसा टाइप्स था. So since then I have been using this MT wala helmet, and the brand name is
geometric 03 axis, and I think this brand is by now it's kind of discontinued. तो एंड ये था मेरे पास सोनी एक्शन कैम, उसका ये माउंट है, दैट दिस वाज द वन GoPro के पहले आई वाज यूजिंग सोनी का एक्शन कैम, HDR1 करके था उसका मॉडल नंबर, एंड फिर बाद में ये एमसिल विमसिल लगा के अपना ये GoPro का माउंट यहाँ पर. दिस इज अगेन अ डॉट सर्टिफाइड हेलमेट, बट द प्रॉब्लम विथ MT हेलमेट्स इज इसका क्या है ना, यू डोंट गेट दैट सर्विस वेरी इजीली, वो एक ड्रॉबैक है. एंड आई गॉट दिस आई थिंक स्पार्टन के ऑनलाइन पोर्टल में मैंने लिया था उस टाइम पे. तो इसका जल्दी मैश का भी कैसे एकदम पूरा देयर इज़ नथिंग इनसाइड, यू नो, आई हैड टू रिप्लेस इट, बट आई ट्राइड अ लॉट ऑफ गेटिंग अ रिप्लेसमेंट, वो नहीं मिला मुझे. यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्क्रैचेस हियर. तब एक बार ऊटी गया था, तब बाइक पे रख दिया था विदाउट एनी सपोर्ट, गिर गया था तभी स्क्रैच हुआ ये एक साइड पूरा. सो दैट इज़ अ रियल ड्रॉबैक आई वुड से MT हेलमेट का. बट अदरवाइज द product and all, it's kind of long quality and all, it can last really long if you take care of this helmet very well. And again it comes with that D-clip kind of thinking and all. And then I got this studs wala helmet just for in case मैं TRK में kind of locally घूमूँ without the need of GoPro or action cam and all, then for that reason I got this one. Again ISI mark wala, it's a stud Thunder 93 ना. And again I was kind of मेरे को ना TRK के कलर के साथ सूट होने का जैसा कुछ चाहिए था, that's the reason again I got this one. Really good helmet for local or let's say city drive, आसपास अगर ड्राइव में निकलना है विदाउट यू नो एक्शन कैम एंड ऑल स्टफ्स. क्रोम के साथ आता है ये, सो इट्स अ रियली गुड हेलमेट. ये था अपना लास्ट. ऑलराइट, सो हियर इज़ द न्यू मेंबर इन आवर फैमिली एंड दैट इज़ LS2 और इसका ब्रांड नेम है पाइनियर Evo MX 436 है ना, हाँ 436. इट्स अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स टूरर हेलमेट. सो ये है इसका मॉडल, अभी एग्जैक्टली बताओ तो मॉडल नंबर इज़ MX 436 पाइनियर Evo. कलर इज़ इवॉल्व मैट वाइट कोबाल्ट. सो ये है इसका साइज़ वगैरह इज़ 580 mm एंड ऑल. वो था बॉक्सिंग एंड ये है इसके साथ ये एक कवर या फिर क्या बोलो बैक टाइप्स मिलता है. So yes, this is how it looks and now you can see अगर मैं ऐसा होल्ड करके रखता हूँ तो you can see the beak is little less and that is why it is called a sports tourer. Maybe I'm not sure if this will be a good helmet to compare क्या बोलते हैं वेगा का, बट इफ़ यू कैन सी इसका बीक थोड़ा आगे प्रोट्रूड है और इसका थोड़ा कम है. अंदर का पैडिंग वीडिंग सब बहुत सही है एंड इसका एयर वेंट्स काफ़ी अच्छा है. नाउ इफ़ यू कैन सी हियर एक पूरा एक पैच हेयर वेंट का दिया है. देन यू कैन सी इट हियर ऑन आइदर साइड्स. हियर एक दो हो गया यहाँ पर एंड आई थिंक ऊपर कहाँ गया, ऊपर यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर एक दो है. देन बैक साइड में यू ऑल्सो सी समवेयर वेयर इट इज़ हियर, यहाँ पर दो एंड यहाँ पर ऊपर दो. सो वेंट्स के मामले में इट्स लाइक वेरी गुड. आई नीड टू रियली टेस्ट इट प्रैक्टिकली कि यू नो सिर्फ नाम के लिए वो दिया है क्या, और एल्स इट does or whether it really makes a huge difference and all. You also get that अंदर का वो sun, what we call, I'm not quite sure what we name this, अंदर का एक छोटा mirror type से एक आता है and you have a button, push button here for that. So if I kind of push it, so you get that one. तो for me to be honest मेरे को उतना जमता नहीं है वो, क्योंकि specs के वजह से you know एकदम बहुत पास में आ जाता है वो मिरर और at times वो specs में भी लगता है. I haven't used it so far. Benelli में भी है but it is not so comfy for me. When I open the visor यहाँ पर भी अपने को कैसा एक air vent types दिख रहा है, but I'm not quite sure if that is just design or whether it has some functionality. वो अपने को कैसा practical जाते समय ही पता चलेगा. It doesn't comes with a D-clip, rather a normal one, but when I kind of closely observed it, it looks very sturdy. You can see ये metal जो भी है यहाँ का part, it is very sturdy actually. तो again everything
इट्स नॉट अ रिव्यू एंड ऑल, बट एक बार इसको पहन के ड्राइव किया तो देन यू नो प्रैक्टिकलिटी समझ में आएगा कि हाउ गुड इट इज़. एंड देन आई ऑल्सो गॉट अ ह्यूज what you say यहाँ पर चिन कवर मिला मुझे. इट्स इन द बॉक्स और आई केप्ट इट समवेयर. अगेन दैट इज़ रियली गुड. एंड यहाँ पर उसके लिए एक स्लॉट्स दिया है, तो इट हैज़ दैट लाइनिंग इन इट, उसके अंदर जाके फिक्स हो जाता है वो दैट चिन थिंगिंग. सो यू गेट दैट कवर्ड टिल हियर. ये पूरा पार्ट कवर हो जाता है. वॉट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज़ यहाँ पर ना एक अच्छा खासा स्पेस भी दिया है, so that if you have that Sina का communicator and all, you can actually fix a mic inside, so there is a good amount of space. GoPro fit करने के because I like chin mount, ठीक है. और यहाँ पर एकदम chin mount is very uneven, you know, you have that air vents and all. तो अभी वो एक थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा how I can really fix a chin mount. Many of them tried a kind of permanent, not a permanent, I would say, screw वगैरह drill करके they fitted it rather than M-Seal and all. Again, I don't really think it will work with this very much uneven what you say space or area and all. तो और एक ऑप्शन है कि you can make a patch here और उसके बाद कनेक्टर कर करके you get it till here. But I felt drilling at this in this area and उसको GoPro को नीचे माउंट करने के लिए I felt that would be a good one. And the reason why I told drilling, यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पेस है, एक फ्लैट सरफेस है. एंड ऑल दिस वेंस यू कैन सी, यू नो, ये वाला ये पूरा मेटल मतलब एल्यूमिनियम ही रहेगा ऑफकोर्स. तो रैदर देन ड्रिलिंग ऑन दैट मेटल पीस आई कैन एक्चुअली गो एंड ड्रिल ऑन दिस वन. अभी ड्रिलिंग करना है, M-Seal डालना है, या फिर आई कुड ऑल्सो सी ब्लू आर्मर का मिलता है वो हेलमेट का पैच वगैरह. बट इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, करते आराम से. और क्या बताना था इसके बारे में? येस, डिज़ाइन वगैरह इट लुक्स रियली गुड. आई रियली लव द कलर, इसका मैट फिनिश एंड ऑल स्टफ. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये फ्रंट, द अदर साइड रेयर पीस, दिस साइड from top. Alright guys, there you go. So this was all my helmet का collection. Again, like I said, it's not a hi-fi या फिर एकदम costliest helmet. Everything is very budget friendly. फ़िलहाल के लिए ठीक है, बाद में देखते हैं आराम से अगर बेल विल में जाना है जो भी है. तो फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट इट इज़. इसको तो यूज़ करते रहूँगा. प्रॉबेबली आई विल गो. इसका आउटर शेल वगैरह बहुत सही है, अभी भी थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड. आई विल ट्राई टू रिप्लेस द वाइज़र एंड द इंटरनल पैडिंग्स एंड ऑल. फिर इसके बाद ये भी सही हो जाएगा. एंड ऑलरेडी इसके पास GoPro का माउंटिंग सब कुछ है अच्छा खासा. इसका एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वो ड्रिलिंग विलिंग करना है या फिर M-Seal में ही टिकना है, वो मैं देखूँगा. And probably, you know, when I do it, I can kind of share it with you guys ki how which method that I am gonna use it and how reliable it will be and all. All right guys, that's it for now. I hope you like this video. If you did, please do not forget to like it, share it and subscribe to Motorite Food and Travel. Review मैं आराम से बताऊंगा, you know, when I have all the GoPro में जाता है GoPro mounted and all. आई कैन गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट. एकदम बड़ा वीडियो नहीं करूँगा प्रॉबेबली, छोटा खासा एकदम शॉर्ट. कोई भी अगर ब्लॉग करूँगा तो उसमें यू नो आई कैन कवर दैट अप. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. वेल, अगर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड बी सेफ, बी हेल्थी. कोरोना का केस वगैरह सब थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है. बी सेफ, ऑलवेज वियर अ मास्क. इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट्स एंड फॉर अदर सेफ्टी ऑल्सो. चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में.